जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। और आंटी जी आपको भी मेरा जय गुरु जी। मंगलवार का दिन है आज, बजरंगबली साहब का। और क्या कहते हैं, मैं 11:17 पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैंने अपने सत्संग में पहले बताया था कि गुरुपा ने मेरे को माइग्रेन वो सत्संग सुनवा रहे थे और मेरा जो कष्ट था वो छोटे में ही काटा था गुरुपा ने। अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी मेरे को बहुत चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। और संगत जी मेरी इतनी तबीयत खराब हुई 2-3 दिन पहले, मेरे को इतने चक्कर आ रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से जो है मैं जान बची है। और संगत जी पता नहीं वो कौन सी वो थी रात, जो काली रात थी, जो उस दिन मैं बची गुरुपा की मेहर से। संगत जी बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा। और संगत जी शुक्राना गुरुपा, कौन सी बला आई थी जो आपने अपने ऊपर ली और मेरा कष्ट छोटे में कटवाया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना है आपको, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी मेरे को गुरुपा जो है नसों के से जो है रिलेटेड सत्संग बहुत सुनवा रहे कि बेटी जिसे तू नसों का मामूली दर्द समझ रही है, वह शरीर के अंदर पनप रही एक भयंकर बीमारी का संकेत है। अभी सत्संग सुन और इस कष्ट को कटवा, वरना बहुत देर हो जाएगी। सत्संग सुन कष्ट कटवा। संगत जी मैंने सत्संग सुना और गुरुपा जो आपने मेरे को सत्संग सुनवा रहे और मेरे कष्ट काट रहे हो, अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा। मैं नहीं जानती आप मेरी कौन सी वो भयंकर बीमारी है जो मेरे शरीर में पनप रही है और आप उसे काट रहे हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना हो गुरुपा। संगत जी मेरे को बहुत सारे सत्संग बार बार सुना रहे हैं गुरुपा, 2-2, 3-3 बार मेरे को सुना रहे हैं। हर रोज मेरे को सत्संग सुना रहे हैं कि बेटा तेरे हार्ट में बहुत गंभीर बीमारी पनप रही है और तेरी जो नसों की दिक्कत है, तेरी नसों में जो दिक्कत आ रही है, सर गुरुपा मैं तो आपको सरेंडर कर चुकी हूँ। गुरुपा आपने ही देखना है, जो भी करना आपने ही संभालना है। गुरुपा मैं तो आपको सरेंडर कर चुकी हूँ। और संगत जी मेरे को गुरुपा ने जो है सपने में मेरे को दिखाया, जैसे कि मैं ना डर छुपती फिर रही हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग मार रहे हैं और कभी कोई मेरे पीछे पड़ रहा, कभी कोई मेरे पीछे पड़ रहा संगत जी। और मैं बहुत डरी हुई हूँ उस टाइम। और पता नहीं गुरुपा ने मेरे को ये कैसा सपना दिखाया, उसमें मेरे कोई कष्ट ही काटा होगा गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। मेरे को गुरुपा ने जैसे कि मेरे को एक और सपने में दिखाया कि जैसे कि मेरे डॉग मेरे पीछे लग गए, मुझे काट रहे। और जो है वो उस टाइम भी मेरे को गुरुपा ने आके मेरे को ओम के दर्शन कराए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी गुरुपा तो मेरे को जो है संकेत दे रहे थे, लेकिन मैं ही नहीं समझ पा रही थी। संगत जी घर का आगे 2 चूहे इतनी गंदी हालत में मरे पाए मेरे को, तो मैं जब भी नहीं समझ पाई। और संगत जी क्या कहते हैं और क्या कहते संगत जी, मेरी फिर उसके बाद इतनी तबीयत खराब हुई है, बहुत तबीयत खराब हुई। मैं बहुत बीमार हो रही थी संगत जी 15 दिनों से। मेरे
पता नहीं क्या हो रहा संगत जी। गुरुपा ने मेरे को जो है ब्लैक मैजिक के भी सत्संग इतने सारे सुनवाए कि पुत्र ते हम क्या कहते हैं, वो बेटी तेरे पास वक्त नहीं है, उस औरत की दी हुई चीज तेरे बच्चों के लिए काल बन रही है। गुरुपा मैं नहीं जानती वो कौन सी औरत है जो, गुरुपा हम तो किसी के हाथ का खाते नहीं है और अनजाने में खा लिया हो तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। गुरुपा माफ कर देना। और संगत जी गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र वो जो औरत, एक औरत तो तेरे पड़ोस में रहती है और एक तेरे रिश्तेदारों से सावधान रहना है। गुरुपा हाँ, एक औरत हमारे पड़ोस में रहती है और वो तांत्रिक क्रिया करवाती है अपने पापा से। और संगत जी वो हमें ना, मेरे बच्चों को और मेरे को सपने में दिखाई भी देती है। संगत जी गुरुपा ने बताया था कि मैं तेरे को सपने में ही दिखा दूंगा उनका चेहरा। तो गुरुपा ने मेरे को उस औरत का चेहरा जी दिखाया। गुरुपा आपने बोला है कि तुम कुछ मत बोलना, मैं अपने आप सब देख लूंगा, अपने आप ठीक कर दूंगा। तो गुरुपा आप देखना और शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना है। क्या कहते हैं गुरुपा, सत्संग करने में कोई मेरे से भूल होगी तो क्षमा करना और आंटी को भी ब्लेस करना। आंटी इतना अच्छा काम कर रही हैं और हमारे सत्संग को शेयर करती हैं और उनको भी ब्लेस करना। और रूपा मेरी शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना। और मैं अपने मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग आया था कि तो सत्संग कर, और आज वीरवार का दिन है, तेरे गुरु का दिन है, सत्संग कर, तो चाहे थोड़ी देर का कर। तो गुरु जी मुझे सत्संग करना तो आता नहीं है। मैंने आपका ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप चला दिया। 7-9 बार सुन लिया, और 7 बार या 9 बार सुन लिया मैंने। घर में चला के छोड़ दिया था, क्योंकि फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, उसका भोग लगाया, जैसे कि आपने कहा था कि उसमें रख के मेरे पास ब्लेस करा के फिर सब में बांट के खाइयो, तेरा कल्याण होगा। तो गुरुजी मैंने सबको, परिवार में सबको बांटा, अपनी सास आंटी को भी, बुआ सास आंटी को भी, बच्चों को भी। मैंने खुद भी आपके पास बैठ के खाया, चाय प्रसाद भी बनाया, उसका भी भोग लगाया, और सबको चाय प्रसाद भी पिलाई, जैसा कि आपने बताया। तो गुरुजी लेकिन मुझे सत्संग करना नहीं आता, कैसे क्या करते हैं, लेकिन मैंने मंत्र जाप चला के कर दिया, उसी को आप स्वीकार कर लेना। और जो भी परेशानी है उसे आप देख लेना। मैं नहीं जानती किस पर्पज से आपने कराया है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है गुरुजी। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या करना होता है। मैं सही बताऊँ गुरुजी, मेरे पास फूल नहीं थे, लेकिन मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में फूल रखे थे, तो मैंने वही फूल आपके पास रख दिए। अब वो बासी हैं, जैसे भी हैं आप स्वीकार कर लेना। मैंने कोई वो नहीं करा, मेरे को नहीं अक्ल कैसे क्या करना होता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे से ये सत्संग कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे से कड़ा प्रसाद बनाया, उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुजी महाराज, मेरे से 2-3 दिन से ये सत्संग आ रहा था कि मेरे को आलू के परांठे खिला। तो गुरुजी महाराज, मैंने सुबह मेथी आलू की सब्जी बनाई थी, तो मैंने शाम को भी मेथी आलू की सब्जी बना के अपनी बुआ सा, क्योंकि आटा खत्म हो गया, बेटे ने आटे को ऑर्डर नहीं किया, तो अभी तक आटा नहीं आया। तो मैंने क्या करा, सास आंटी के लिए मेरे को खाना बनाना था, अभी बार बार खाना मांगे जा रही हैं, तो मैंने अब इनके लिए 2 आलू के परांठे बनाए, मतलब आलू मेथी के, जो सब्जी बच गई थी, और मैंने वही आपके आगे भी रखा है। गुरुजी महाराज, उसे भी ब्लेस करना और आप भी भोग लगाना। और मैंने 2 परांठे बनाए थे, सिर्फ 2 ही परांठे बने, क्योंकि आपने यही कहा था कि 2 परांठे बना के मेरे आगे रख, और फिर तू भी खा। तो गुरुजी महाराज,
मैं तो नहीं खा पाई, एक परांठा बचा है, अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उसमें से सबको मैं अपने प्रसाद रूप में खिलाऊंगी और उनका पेट जरूर भर देना। उनको जो भी परेशानी हो रही है वो बार बार भूल रही है, वो कह रही है मेरे को अपने घर जाना है, अपने घर जाना है। तो गुरुजी महाराज पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में या इनकी किस्मत में, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उधर मेरे ससुर जो इनके पापा हैं, डैडी हैं, उनकी भी तबीयत खराब हो रही है, वहां से भी परेशानी हो रही है। समझ हम क्या करें, हमारा कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हमें। पता नहीं कैसे माड़े कर्म है हमारे कि हमें भोगने पड़ रहे हैं। और कोई बात नहीं, वो भी आप ही कटवाएंगे, ये भी आपने कटवाया है, वो भी आप कटवाएंगे। तो मैंने अपनी सास आंटी को कहा भी था कि डॉक्टर के भेजो उनको, जिससे पता चले उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खा पी नहीं रहे हैं और मोशन आ नहीं रहा है, तो उसके लिए वो परेशान हो रहे हैं। अंजीर मंगा लिए, अंजीर अंजीर के लिए कह रहे हैं अंजीर खाएंगे। मुझे नहीं मालूम गुरुजी कैसे क्या होगा, ये तो आप ही जानते हो, सब कुछ आप ही जानते हो, आप ही संभालोगे। अब मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुजी महाराज। लेकिन हाँ, मुझसे भी आप ही करवा रहे हो, सब कुछ आप करवा रहे हो, आपकी वजह से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, वरना मुझे बहुत थकान हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती हूँ। लेकिन आप मेरे साथ हैं तो मेरे सब काम बन रहे हैं। इस घर में आप विराजमान हैं, उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। ये मेरा नहीं, आपका घर है, और वैसे भी मेरा घर नहीं है गुरुजी, मेरे सास ससुर का ही घर है। तो मैं तो कभी किसी को कहती नहीं कि मेरा घर है, तो मेरा घर तो है नहीं, ये आपका घर है। और मैं तो आपके घर की सेवादार हूँ, जो आप सेवा देते हैं मैं कर देती हूँ, ईमानदारी से करूँ या बेईमानी से करूँ, या मैं रो के करूँ या मैं हंस के करूँ, जैसी आप करवाते हो मैं कर देती हूँ। तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज माफ़ करना, कई बार मैं गुस्से में आ जाती हूँ, मेरी सास आंटी का जो बिहेव होता है तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है। आप कहते हो गुस्सा नहीं करना, लेकिन गुरुजी क्या करूँ, मैं भी थक जाती हूँ, दिमाग से, शरीर से, मेरी आत्मा थक जाती है, ये सब करते करते मैं थक गई हूँ। तो गुरुजी आज आपने मेरे को ब्लेस किया है कि आज गुरुवार के खास दिन गुरु की मेहर बरसने वाली है। जश्न मनाने की तैयारी कर, तुझे एक तोहफा मिलने वाला है। इस सत्संग सुनने के बाद तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना करती हूँ आपका कि आप ऐसे सत्संग, ऐसे मैसेज भेजते हैं कि मन खुश हो जाता है। कई बार होता है हाय आज गुरुजी ने इतना अच्छा मैसेज भेजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज कल खाटू श्याम जी का कीर्तन है, इनके मामा जी की 50वीं शादी की सालगिरह है। पता नहीं मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, ये तो मैं जानती नहीं, लेकिन आपके श्री चरणों में मैं अपनी मत्था टेकती हूँ, अपने खाटू बाबा को प्रणाम करती हूँ। आप उन तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि मैं नहीं आ पाऊँ तो हाजिरी जरूर लगाएं मेरी। अपने खाटू श्याम बाबा से यही विनती करती हूँ कि बाबा मेरी अपनी दरबार में अपनी हाजिरी लगवा लेना। और मेरे को जो आपने सेवा दी हुई है, मेरे को समझ नहीं आना मैं उस सेवा को कैसे छोड़ के जाऊँ, क्योंकि ये मेरे पे डिपेंड है। हर 2 घंटे बाद मानते बच्चे इतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते गुरुजी महाराज, ध्यान तो मैं भी देखो अच्छे से नहीं रख पाती हूँ, मैं झूठ के बोलूँ, मैं भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और बच्चे फिर कैसे इनको करेंगे, मैं तो फिर भी इनको जैसे तैसे उठा लेती हूँ, कर लेती हूँ। बच्चों का मुश्किल लग रहा है कि कर पाएंगे। तेरा अंत जो करना चाहता है उसका चेहरा तेरे सामने लेके आऊंगा। आज का सत्संग तेरी आंखें खोल कर रख देगा। बिना समय गवाए ये सत्संग सुन। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी जिसे तू नसों की मामूली दर्द समझ रही है, वह शरीर के अंदर पनप रही एक भयंकर बीमारी का संकेत है। अभी सत्संग सुन और एक कष्ट को कटवा, वरना बहुत देर हो जाएगी। आज गुरुवार है, गुरुपा का हुक्म है, सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। बेटी तेरे ग्रह भारी हैं और नकारात्मकता तुझे घेर रही है। अभी सत्संग सुन। शुक्राना गुरुजी महाराज। देखो गुरुजी महाराज सत्संग तो सुन लिया मैंने, जो भी नकारात्मकता है हमारे घर में, मुझ पे जो भी परेशानी है वो आप दूर करो। आप देखो, सॉरी गुरुजी मोटरसाइकिल के पास थी, सॉरी संगत जी। तो जो भी नकारात्मकता, जो भी परेशानी है इस घर में, वो आप ही समेटो गुरुजी महाराज, क्योंकि मुझे ये तो मालूम है कि इस मावस पे, मौनी मावस पे कुछ तो ऐसा होने वाला था मेरे साथ, जो आपने मुझे बचाया है। क्योंकि मुझे मेरी सास को और मेरे पति को घर से बाहर कर दिया आपने, और मैं वहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन व्रत तो नहीं कर पाई, जैसे मौन व्रत करते हैं वो नहीं कर पाई। और मुझे याद भी नहीं रहा कि तिल का दान करते, नहीं तो बच्चों से करा देती। बच्चों ने आटा और जो सामग्री गुड़ वगैरह दिया था, उनको बोला था करने को, वो तो उन्होंने कर दिया। तो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने बच्चों से करा दिया। लेकिन गुरुजी महाराज इनसे एक गलती ये हो गई, इन्होंने बिना नहाए धोए कर दिया, क्योंकि बच्चा बीमार था। तो वो बोला मम्मी ठंड लग रही थी, मैं
मंदिर में दिया आया हूँ। तो गुरुजी शुक्राना। और वहाँ पे भी आपने हमसे करवा दिया। वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कचौरी और पूरी जो भी बांटनी थी वो बांट दी। तो गुरुजी वो भी स्वीकार करवा देना पितरों से, और पितरों से कहना क्षमा कर दें, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो। इनको भी क्षमा दिलवा दो गुरुजी महाराज, इनके पितर इनसे नाराज है, इनको क्षमा दिला दो गुरुजी महाराज, कृपा कर दो इनके ऊपर भी। बेटी ये इशारा समझ ले। आज का सत्संग तेरी रक्षा के लिए है। गुरुपा आए हैं तेरे घर हर अनहोनी टालने। सत्संग सुन। शुक्राना गुरुजी महाराज। इसमें 777 और 3 की ब्लेसिंग थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बेटी गुरुवार का यह भोग मत भूलना, अरदास भी पूरी होगी गुरुवार का दिन, और सत्संग की शक्ति अनहोनी टल जाएगी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपने भोग लगाने को कहा, मैंने लगाया, तो आपको पसंद आया नहीं आया मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो आपने ही बनवाया है और बार बार आपने ही कहा कि ये भोग लगा गुरुवार के दिन। तो गुरुजी महाराज मैंने गुरुवार के दिन भोग लगाया है, और अरदास भी लगाती हूँ कि सारी परेशानियां दूर कर दो गुरुजी महाराज। मैंने ये आपकी ज्योत के आगे भी अरदास लगाई कि मेरे घर की सारी परेशानी, सारी नेगेटिविटी निकाल दो, बच्चों पे, परिवार पे कृपा करो गुरुजी महाराज। मैं नहीं जानती कैसे मांगते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैं नहीं जानती कि जिद क्या होती है, मांगना क्या होता है। मैं तो बस आपकी शरण में हूँ गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना कि आपने अपनी शरण में लिया, आपने अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझे शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पुत्र तू बस सब्र कर और मुझ पे भरोसा रख, वो चमत्कार अभी होगा जिसका तुझे इंतजार है गुरुजी महाराज। मैं नहीं जानती कौन सा चमत्कार होगा, कैसे होगा, मुझे किस चीज का इंतजार है, मैं नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कि मैंने कब क्या मांगा। गुरुजी जीवन में इतनी परेशानियां, इतना दुख देखा है ना कि कब क्या मांग लिया कुछ नहीं पता, दिमाग कई बार काम नहीं करता और हम बहुत कुछ मांग लेते हैं आपसे दरबार में बैठ के, लेकिन नहीं समझ में आता। कई बार तो मैं बड़े मंदिर भी गई हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं पता मैंने क्या किया वहाँ पे। मत देखा बस, मैंने मांगा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला आपको, घर से जो बोला वहाँ जाके तो समझ ही नहीं आता कि क्या बोलना है, क्या करना है। बस वहाँ पे जाके बस दरबार में बैठने को मिल जाए यही बहुत होता है, लंगर प्रसाद मिल जाए यही बहुत होता है, आपका जल प्रसाद मिल जाए यही बहुत होता है, आपके यहाँ आना ही बहुत होता है। हमारा मांगना इतना जरूरी नहीं होता गुरुजी महाराज, आपका बुलाना बहुत जरूरी होता है कि आप हमें बुलाते हैं। और हम तो कोई आ ही नहीं सकते, हम प्रोग्राम बना भी नहीं सकते। आपके मंदिर के तो कभी कोई प्रोग्राम बना ही नहीं सकता। मैंने आज तक आपके मंदिर का कभी कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। मेरे बच्चे कहते भी हैं बड़े मंदिर चल रहा है, मैंने कहा जब गुरुजी को बुलाना होगा मुझे बुलाएंगे, अभी तो ड्यूटी इतनी सख्त दे रखी है। तो बड़ा मंदिर मेरा घर ही है, मैं तो अपने घर को ही बड़ा मंदिर मानती हूँ। और मैं जब जैसे कि मैं 20 तारीख को हॉस्पिटल से आई हूँ मंगलवार को, तो आपका शुक्राना करने के लिए जो घर के पास मंदिर है भोले बाबा का, वहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति है भोले बाबा की। तो मैंने कहा गुरु का दरबार, यही मेरे गुरु का दरबार है और मैं तो हमेशा से इसी दरबार में जाती हूँ। और भोले बाबा को तो मैंने शुरू से गुरु मान रखा है, जब से मुझे गुरु का पता चला है। तो मैंने कहा चलो आज गुरु जी के दरबार में गुरु जी का शुक्राना करके आती हूँ कि गुरु जी ने मेरे को बुलाया। लेकिन गुरु जी क्या था ना, आज वीरवार के दिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे यहाँ पानी नहीं आया था। तो मैंने कहा अगर पानी नहा लिया तो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आज मैं भी नहीं नहाई, घर में कोई भी नहीं नहाया। तो शाम को क्या हुआ कि मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने क्या करा, मैंने कहा गुरुजी मैं नहाई तो हूँ, क्या करूँ मैंने फिर आपने कहा मैंने अब क्या आगे जोत जरूर जला दी गुरुजी महाराज। हाँ, और जोत जला के और फिर मैंने हलवा कड़ा प्रसाद बना के मतलब पहले कड़ा प्रसाद बनाया, फिर आपके पास रख दिया, फिर जोत जला दी। फिर पता नहीं क्या हुआ एकदम से पानी आ गया, तो मैंने एक भिगोना पानी गर्म किया, मैंने कहा चाहे 2 लोटे पानी डाल दूं अपने पर, शुद्ध हो गया। वो भी आपने ही कराया, मैंने कुछ नहीं किया, वो भी आपने ही कराया कि शुद्ध हो के आरती तो कर दियो। मैंने सब काम बिना नहाए धोए करा दिए। पहली बार जिंदगी में गुरुजी मैंने ऐसा किया है, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया था। मैंने को इतने बहमन थी मैं, गुरुजी आपने तो सारा बहम मेरे अंदर से निकाल दिया। मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ, कहते हैं मम्मी हम नहाए भी नहीं। मेरे को कोई बात नहीं, हाथ थोड़ी लगाना है, जोत जलाने गुरु के दरबार में, रोशनी करनी है, तुम कर दो। मैं गुरुजी अब ऐसी हो गई हूँ कि मुझे अब कोई बहम नहीं होता कि मैं जोत कर रही हूँ बिना नहाए धोए, क्या है कुछ नहीं होता बहम। गुरुजी पहले मैं बहुत बहमन थी, बहुत बहमन जिसे कहते हैं, खाना खाए बगैर ये नहीं करना, खाने खाए बगैर वो नहीं करना। किसी के दरबार में गए, गुरु के दरबार में तो अन्न मिलता ही है, खाने को भंडारा मिलता ही है, हमारे को लंगर प्रसाद मिलता ही है। मैं बहुत बहमन थी गुरुजी, लेकिन अब वो सब बहम खत्म कर दिया आपने, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका।
बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा आपने एक मैसेज और भेजा, अनदेखा मत करना बेटी, यह सत्संग तेरी रक्षक रक्षक बनेगा, आजमा कर देख ले इसे। इस एक चीज से किस्मत की दिशा बदलेगी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। सत्संग सुन पुत्र, यह गतिविधियां तेरे उन अपनों की है जिन पर तू आज भी आंख बंद करके भरोसा कर बैठी है। आज सपने में आकर तेरे परिवार की बीमारी का इलाज करने आया हूँ। यह कष्ट तेरे पूरे परिवार पर हमला करता ले जा मेरी आशीर्वाद भरा पैगाम। शुक्राना गुरुजी महाराज। कई बार गुरुजी अक्षर थोड़ी रोशनी का चक्कर पड़ जाता है तो मैं गलत सलत पढ़ देती हूँ और अटक अटक के पढ़ती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और आपका शुक्राना करती हूँ। मैसेज तो होता है, और आपने आज एक मैसेज ऐसा दिया कि देखो गुरुजी महाराज, मेरी जो बुआ सास आंटी, इनके पैर बहुत अकड़े हुए हैं, पैर मुड़े, मतलब सीधे नहीं हो रहे, मुड़े पड़े हैं। उनकी मैं फिजियोथेरेपी कर रही हूँ, अपने हाथ से मालिश करती हूँ, अपने हाथ से सब करती हूँ। मैं बीच में तो इनकी वो मतलब सूजन पटक गई थी पैरों की, पैरों में फिर से सूजन आनी शुरू हो गई गुरुजी महाराज, और एक उल्टा हाथ भी सूज रहा है, वो भी मतलब दिक्कत में आ रहा है, उसकी भी नसें वसे कह रहे चिपक गई हैं। तो गुरुजी महाराज थोड़ा पैर वैर खुलवा दो इनका। और इनका पैर में सूजन भी आ रही है बहुत ज्यादा, मैंने मालिश भी करी है आपसे ब्लेस करा के तेल, और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इतना सपोर्ट तो मिल जाए कि ये थोड़ा सा हिल डुल जाए। पैर खुल नहीं रहे गुरुजी महाराज, मुड़ गए वो पैर इनके, बिल्कुल फोल्ड कर लिए इन्होंने। अब थोड़े थोड़े चला रही है, थोड़े थोड़े मालिश कर रही हूँ तो चला रही है, वरना वैसे नहीं चला रही है गुरुजी महाराज। शुक्राना कि तेरे पैरों की जकड़न और कष्ट गुरुपा की कृपा से कट जाएंगे, बस सत्संग सुन बेटी। तो गुरुजी महाराज देखिए, अब मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी सास आंटी के पैरों में जकड़न है, पैरों में परेशानी है, तो आप मुझे ये सत्संग भी समझा रहे हैं कि वो जकड़े पड़े हैं। वाकई में गुरुजी बहुत जकड़े पड़े हैं उनके पैर, और बहुत मुश्किल होता है उनके पैरों को खोलना, बहुत दर्द, बहुत चिल्लाती है वो। तो गुरुजी महाराज आप उन पे मेहर करो कि उनकी जकड़न खत्म हो, थोड़ा पैर खोले और पैर चलाएं। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बेटी, तूने मेरे स्वरूप के आगे जो चीज रखी है उसे तुरंत हटा दे, मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस सत्संग को सुन, तुझे सारी समझ आ जाएगी। गुरुजी महाराज शुक्राना करती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज मैंने तो आपके आगे कुछ भी ऐसा नहीं रख रखा जो आपको पसंद ना हो, मैंने कुछ भी नहीं रख रखा गुरुजी, आपका स्वरूप है बस, उसके आगे मैंने ऐसा कुछ नहीं रख रखा। मुझे नहीं समझ में आया कि क्या है, अगर कुछ ऐसा वैसा है तो मुझे बता दीजिएगा और मैं वो हटा दूंगी, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए आपके जल प्रसाद है और लोटा है जो है, बाकी तो मेरे को नहीं समझ में आया ये सत्संग। जकड़े हुए पैर खुलेंगे, राह आसान होगी, ये 837 का सत्संग है। और जो अभी मैंने पहले पढ़ा वो उसका नंबर लिखना भूल गई, ये विपिन अंकल के सत्संग में ही आया, आज पैरों के सत्संग आए गुरुजी महाराज उनके विपिन अंकल के उस पे। तो शुक्राना करती हूँ विपिन अंकल का भी कि जब भी कोई ऐसी परेशानी होती है मुझे तो वो मैसेज देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल आपका। और उसमें जो वो रूहानी आंटी है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, उनके सत्संग भी आंखों के बहुत अच्छे सत्संग आते हैं, उनका भी लख लख शुक्राना करती हूँ। और एक आंटी हो है, और हमारी श्वेता आंटी तो है ही, उनका भी सत्संग बहुत अच्छे आते हैं, वो भी अब मेरे को थोड़ा सा भेजती हैं तो अच्छे सत्संग आते हैं, उनके भी मेरी जो भी बीमारियां चल रही हैं उनके सत्संग आते हैं, उनका सबका शुक्राना, जो भी मेरी संगत है उनका सबका शुक्राना। और जिनके भी पैर हाथ सब में दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है और पैरों में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, गुरुजी महाराज सबको ब्लेस कीजिए और सबके दुख दर्द दूर कीजिए। और जिनके घर में उनके मम्मी पापा या दादी दादा बीमार हैं, उनको अगर लगता है कि वो सही हो सकते तो गुरुजी महाराज उन्हें सही कीजिए, नहीं तो प्लीज़ गुरुजी महाराज मैं अरदास लगाती हूँ सारे बुजुर्गों के लिए जो कि बहुत लाचार हो चुके हैं और घर वाले भी उनके सेवा करते करते परेशान हो गए हैं। वैसे तो आपकी संगत परेशान नहीं होती, लेकिन कुछ एक हद तक हो जाते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होता है गुरुजी महाराज बुजुर्गों की सेवा करना, लैट्रिन बाथरूम वाले बुजुर्गों की सेवा करना तो बहुत मुश्किल होता है गुरुजी महाराज। न कि मैं आपसे यही अरदास रखती हूँ कि आप उनको अपनी शरण में लीजिए, उन्हें ज़्यादा कष्ट
मत दीजिए, क्योंकि देखिए कष्ट उन्हें होता है लेकिन भुगतना औलाद को पड़ता है, और उनके जो ऊपर वाले लोग सेवा करते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। तो गुरुजी महाराज सॉरी कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। और आपने ये भी कहा कि तेरा बच्चा घर से बाहर है, यह सत्संग मैंने स्पेशल उसके लिए ब्लेस किया है, इसको सुन और मैं उसकी सहायता करने के लिए खुद वहां जाऊंगा। सत्संग को अनदेखा मत कर, खतरा अभी टला नहीं है, तो अपना काम कर, बाकी मैं देख लूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना। ये गुरुजी के अंश चैनल से, मतलब अंश का है ये सत्संग, और ये मेरी श्वेता आंटी का सत्संग है। अभी गुरुजी मैंने सुना नहीं है, अभी मेरे सामने आया है तो मैं अब सुनूंगी इस सत्संग को। तो गुरुजी शुक्राना ये सब सत्संग सुनाने के लिए और मेरे से लिखवाने के लिए। मैं पूरी संगत का शुक्राना करती हूँ कि मेरा ये सत्संग आप तक पहुँचे और गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे और आप सबको मिले। और गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी हमारे पूरे परिवार, संगत परिवार पे अपना कृपा बनाए रखे, और जिनके काम धंधे नहीं चल रहे उनके काम धंधे चलाए, और जिन्होंने चैनल खोल रखे हैं उनके चैनल अच्छे से चले, और उनके परिवार में खुशियां आए। क्योंकि सत्संग सुनाएंगे जब तक उनके परिवार में खुशियां नहीं आएंगी, वो हमारे सत्संग कैसे सुना पाएंगे, क्योंकि वो टेंशन में होंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी सबकी टेंशन दूर करो, सबका भला करो, सब पे कृपा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज मेरा सत्संग वैसे तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन कई बार मेरा मन करता है मैं सिर्फ बातें करती रहूं कि मेरे दिन भर में मेरे को क्या क्या परेशानी हुई है, क्या क्या मेरे को झेलना पड़ा। आज सुबह से जैसे कि मैं उठी हुई हूँ, सुबह 6 बजे से मैं अपने मतलब लगी हुई हूँ काम में, और अपनी सास आंटी का पहले तो डायपर चेंज किया, सारे कपड़े गीले हो गए थे, कपड़े चेंज किए, उनको नाश्ता पानी कराया। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना कि आप मुझे हिम्मत देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। और सारा दिन लग जाता है गुरुजी उनकी सेवा में, ये सेवा दी है आपने, तो इसको सेवा को करवाने में आप मेरे अनसम सहाय रहना, मेरा हाथ पकड़ के सेवा कराना। मेरे को ये इतना ऐसा लगे जैसे फूलों की तरह इनको उठा रही हूँ, बिठा रही हूँ, मतलब मैं खुद से कर सकूं गुरुजी महाराज इनका काम, और मुझे कोई तकलीफ ना हो। मुझे जो शांति हो जाती ना, मतलब क्या चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कई बार इनका जो अजीब सा व्यवहार देख के ना, तो उसको मेरे अंदर से शांत कीजिए, मेरा गुस्सा शांत कीजिए, मुझ पे अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बना के रखिए। मेरे परिवार का कल्याण कीजिए महाराज, कृपा कीजिए। आप इस घर में हैं ये मुझे मालूम है, आप मेरी सुनते हैं ये भी मुझे मालूम है, आप मुझे देखते हो मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये भी मुझे मालूम है। आप मेरे पति, मेरे बच्चों पे भी निगरानी रखते हो, ये भी मुझे मालूम है। क्योंकि आपका जो भी कोई मेरी परेशानी चल रही होती है, आपका सत्संग में मैसेज आ जाता है कि ये परेशानी हो रही है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना करती हूँ आपके आगे, शुक्राना हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी महाराज, कभी साथ मत छोड़ना, कभी हाथ मत छोड़ना, अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुजी महाराज, कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ गुरुजी, एक सत्संग आज मैंने सुना था, एक आंटी बता रही थी कि रुद्राक्ष की माला को लेके जहाँ पे आपको लगे कि नेगेटिविटी है, उसका धागा पकड़ के और गुरुजी का मंत्र जाप करके, और उसको वो अपने आप ही अगर वो घूमता है उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो समझो वहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ है और वहाँ पे कोई बुरी शक्ति है, और वो जब सीधा हो जाए अपने आप ही, तो समझो गुरुजी ने कल्याण कर दिया। उसके लिए भी शुक्राना। और उन आंटी ने ये भी बताया था कि बच्चों का पढ़ने में मन ना लगे तो उसके लिए 2 कॉपी लो और उस पे ओम और सतिया बनाओ, और क्या करना था वो समझ नहीं आया गुरुजी महाराज, तो उसके लिए सॉरी। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक बोतल में गुरुजी का जल प्रसाद और गुलाब जल और हल्दी, ये नमक, ये सब मिला के सारे घर में स्प्रे करो, सारी नेगेटिविटी उतर जाएगी। और बच्चों को अपने पास, मतलब गुरुजी के पास बिठा के उनकी नज़र उतारो तो सब सही हो जाएगा। क्योंकि उनके बच्चे भी जल्दी नहीं उठते थे, तंग करते थे, और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है गुरुजी महाराज। मेरा बेटा जल्दी नहीं उठता, बहुत नींद आती है इसको गुरुजी महाराज, की नींद का कुछ करो, बहुत नींद आती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पढ़ाई का टाइम है गुरुजी, 18 फरवरी से पेपर शुरू है 10th के, कैसे क्या करेगा, इतना सोएगा। तो गुरुजी महाराज इसकी नींद पे कंट्रोल करो और इसको जल्दी उठाने में मेरी मदद करो गुरुजी महाराज। और कल बसंत पंचमी है, सभी संगत को और गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं यही प्रार्थना करूंगी माँ सरस्वती से कि सभी बच्चों को ज्ञान दे और सभी बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे, और सभी बच्चों को जल्दी उठाएं और जल्दी से अपनी पूजा पाठ कराएं।
बच्चों को बहुत अच्छे से पेपर कराएं, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। गुरुजी महाराज सबके बच्चों का कल्याण कीजिए, बच्चे जल्दी उठे बस। गुरुजी महाराज बहुत चिक चिक करनी पड़ती है, सुबह सुबह गुस्सा आता है ना, अब सुबह सुबह गुस्सा आता है तो दिन भी खराब हो जाता है। तो गुरुजी महाराज ना हम उन पर गुस्सा करें, उनका भी दिन खराब होता है, हमारा भी दिन खराब होता है। तो गुरुजी महाराज बस यही अरदास लगाती हूँ बच्चों के लिए कि सब माँओं के बच्चे एक आवाज में उठ जाएं, अपना भविष्य सुधारें, क्योंकि आज के टाइम में बहुत जरूरी है काम धंधा, और आजकल तो बहुत कंपटीशन है। बच्चों को समझ दो गुरुजी महाराज कि उनको कैसे क्या भविष्य बनाना है अपना। हम तो देखो जानते नहीं इतना, लेकिन बच्चों पे कृपा करना, बच्चों को ज्ञान देना और बच्चों को इतनी समझ देना कि वो टाइम पे उठे, अपने आप उठे, अपने आप उठने की आदत डालो गुरुजी महाराज बच्चों को। क्योंकि बच्चे अपने आप से नहीं उठते, उनको 7 बजे 6 बजे से उठाना शुरू करो तो जब जाके तो वो 6:30 पौने 7 तक उठते हैं। ये तो गलत है ना गुरुजी महाराज। हम तो ऐसे नहीं करते थे, हमारे तो पापा एक आवाज लगाते थे, हम उठ जाते थे, हम कभी इस तरीके से नहीं करते थे। लेकिन ये बच्चे तो बहुत तंग करते हैं गुरुजी महाराज। कृपा करो सबके बच्चों को जल्दी जल्दी उठाया करो, स्कूल जाना होता है। कृपा करो गुरुजी महाराज। आप भी हंस रहे होंगे गुरुजी महाराज, बार बार वो करती है, बार बार बोलने बैठ जाती है। सॉरी गुरुजी। अब तो ये हो गया कि बस गुरुजी से बात करनी है, बात करनी है, तो गुरुजी बस मन करता है कि सत्संग करे और अपनी संगत के सामने बैठ के अपने दिल की बात रखें। क्योंकि सत्संग जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है हमें भी। पहले होता था कि लंबे लंबे सत्संग आ रहे कौन सुने, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब तो होता है कि सत्संग आ रहे हैं और सत्संग सुनते सुनते सो जाती हूँ मैं तो गुरुजी महाराज। नींद आ जाती है, कई बार मेरे को नींद नहीं आ रही होती ना, तो गुरुजी मैं तो आपके मंत्र या सत्संग चला देती हूँ, मुझे आराम से नींद आ जाती है। जैसे लोरी का काम करते हैं आप कि जब माँ की गोद में जैसे बच्चा मेरे बच्चों को जैसे नींद नहीं आती तो वो कहते मम्मी मेरे हमारे पास सो जाओ, हमें नींद आ जाएगी, तो मैं बच्चों के पास। ऐसे ही आपका है सत्संग का हिसाब है कि जब मेरे को नींद नहीं आती तो मैं सत्संग चला देती हूँ या मंत्र जाप चला देती हूँ। कई बार होता है कि कुछ भी करने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती है, तो पता नहीं क्या नेगेटिविटी निकालते हैं आप कि सुलाने सोने नहीं देते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और आंटी जी सॉरी, बहुत लंबा सत्संग हो गया मेरा। आप भी सोच रही होंगी कि कितना बोलती है आंटी, तो सॉरी आंटी। तो गुरु जी और आंटी जी को और हमें सबको ब्लेस करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।